क्लास शुरुआत करते हैं 1.3। 1.3 क्या दिया हुआ है? आर्ट थेरेपी। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे थेरेपी नाम सुना है, नो डाउट सुना ही होगा। कौन सी थेरेपी दी जाती है भाई? स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी और आजकल जो थेरेपी है ना, जो शिक्षा के अगर अलावा देखा जाए, शिक्षा को छोड़ दिया जाए ना, आज जो करंट चल रहा है प्लस मसाज नहीं होता है, वो थेरेपी के अंतर्गत आता है। किसी शोल्डर पेन कर रहा है, उनको गर्म कपड़े करके गर्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, किसी का मतलब अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको भी गर्म कपड़े लेके, मतलब नहीं बोलते भाई सिखवा रहे हैं, इस तरह से कुछ होता है, वो थेरेपी के अंतर्गत आता है। थेरेपी कोई कार्य आप कर रहे हो, प्रतिदिन करो, एक कंटिन्यू बना करो। आप स्पीच थेरेपी देते हो, चाहे बच्चों को, नो डाउट देते हैं ना। तो स्पीच थेरेपी में हम उनको नोटिस करते हैं कि जो उनको समस्या हो रही है कहाँ हो रही है, उसको उनको ध्यान देते हैं, है कि नहीं? देते हैं ना। उसी तरीके से जो हमारी आर्ट थेरेपी है, क्या है? आर्ट थेरेपी जो हमारी है उसके लिए है थेरेपी एज वी नो एज अ मेडिकल टर्म। जो हमारी थेरेपी शब्द है, थेरेपी क्या है? क्या डॉक्टरी शब्द है, चिकित्सकीय शब्द है कि नहीं? थेरेपी मतलब क्या होता है? एक प्रकार से एक्सरसाइज, व्यायाम। ठीक है, जो कि हम वैसे बात में, इसका जो मेडिकल टर्म में कहा जाता है वह होता है हमारा कि व्यायाम। लगातार किसी एक कंटिन्यू किसी एक प्रोसेस उस चीज को करना ही हमारा थेरेपी होता है। ठीक है, थेरेपी का मतलब होता है हमारी चिकित्सा। ठीक है, थेरेपी का मतलब हमारा चिकित्सा होता है कि हम उसके थेरेपी करा के हम उस समस्या का निदान कर सकते हैं। समस्या कोई भी हो, चाहे उनकी स्पीच समस्या हो, उनके लैंग्वेज की समस्या हो, है कि नहीं, या फिर उनको सुनने की कोई समस्या हो, इस तरीके से जो जो हम थेरेपी करवाते हैं। अब देखा छोटे बच्चों में जो MR या CP बच्चे होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? फिजियोथेरेपी करते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा, वो बड़े से बेड टाइप रहता है, उस पे जो जो MR या जो CP बच्चे का मतलब पूरी बॉडी के पार्ट फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हुए होते हैं, उनको उसमें जंपिंग करवाते हैं। कूदेगा फांदेगा बच्चा तो उसके क्या होता है? उसकी मसल्स डेवलपमेंट होती है नहीं, चिकित्सा के उसको हम इलाज कर रहे हैं। अगर देखें थेरेपी क्या है? एक इलाज किया जाता है, इसके माध्यम जो समस्या है वो उसके दूर हो सके। स्पीच थेरेपी में क्या होता है? बच्चों को हम स्पीच देते हैं तो उनको इनको स्पीच वीक होती है, कुछ कठिन टर्म जो उनको नहीं कह सकते हैं, तो समस्या है ना। तो हम थेरेपी थेरेपी क्या होता है? एज अ चिकित्सा, एज ए इलाज नहीं, इलाज है। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? इसका कोई दवाई नहीं है। ऐसा नहीं कि अब जन्म घुट्टी पिला दो बस बूढ़ी खांसी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आता है ना, है बूढ़ी खांसी ठीक हो जाए जन्म घुट्टी पिलाओ, ऐसा नहीं है। आप थेरेपी प्रतिदिन शेड्यूल बना के आप उसको लंबे समय तक ले जाए, आदत में उसको डाल दीजिए, तब वो इलाज होता है। जैसे आज नशा मुक्त थेरेपी होने लगा है नहीं, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या है? आर्ट थेरेपी है। क्या है हमारे पास? आर्ट थेरेपी है। ठीक है, आर्ट थेरेपी है हमारे पास कि अगर जो बच्चा है, जो कोई व्यक्ति सज्जन है, अगर उनको कला चिकित्सा लेना है, तो उनको अगर मान लो कोई कला बनाना होता है तो बनाना उनको आता है, लेकिन उनके पास क्या होता है? उसमें भी समस्या होती है भाई, बोलने में समस्या होती है, लेकिन चाहे बच्चों में क्या होता है? समस्या होती है ना। आप देखा होगा एक कोर्स होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है, BFA। ये मोस्टली क्या होता है पता किसके लिए होता है? ये चाहे बच्चे ज्यादा करते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। उनके अगर आप ऐसे खड़े रहोगे ना, आपका इमेज बना देंगे। ये एक बहुत अच्छा मतलब उनका इससे अच्छा जरिया इनकम करने का। इससे बहुत जगह मेला होता है ना, वहाँ आप लोग बैठ जाते हैं, बहुत जगह जो इस तरह से प्रोग्राम होते हैं, लोग अपना अपना चित्र बनवाते हैं। ठीक है, वो शुरू में थोड़ी बना लिए होंगे, उन्होंने आर्ट थेरेपी माध्यम सीखा होगा ना, है कि नहीं? इस तरीके से
वो सीखते हैं। तो थेरेपी एज बी नोन एज ए मेडिकल टर्म अगर देखा जाए, थेरेपी जो है यह आपका मेडिकल टर्म है। आर्ट थेरेपी इज अ क्रिएटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है, ध्यान रखो भाई, यहाँ देखो लिखा हुआ है थेरेपी क्या हुआ, चिकित्सा या इलाज हो गया, नो डाउट, तो समझ में आ रहा है ना। और आर्ट थेरेपी इज अ क्रिएटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड एज ए थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। जो आपका जो आर्ट थेरेपी होता है क्रिएटिव सृजन विधि है, क्या है, सृजनात्मक विधि है एक्सप्रेस करने का, और यूज कहाँ किया जाता है, जो आप थेरेपेटिक टेक्निक जो आप उसको प्रदर्शन करना चाहते हो, उसको दिखाना चाहते हो, उसको तरीका है, मतलब कितना जल्दी बता सकते हो। अगर मैंने बताया ना कि अगर आप कोई चीज आकार, जैसे मैंने आपको बता रहा था इस लेक्चर में कि अगर मान लो अगर हमें क्या हुआ, एक माउस का, चूहे का आकार बनाना है, तो हम इतना आराम से बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हमको ऐसे नहीं आया, हमने एक दो बार इसको प्रैक्टिस किया होगा ना, तो बन गया, नहीं बन गया भाई, मानते हैं थोड़ा मोटा हो गया, खाते पीते चूहा अलग जगह है, बट बन गया ना। और ऐसे तो हमको नहीं पता था, कि हमको पता हो तो हम कैसे बनाते, नहीं बना पाते। तो एक प्रकार से आप, हमारे पास क्या तरीका है, टेक्निक है कि नहीं। आप लोग जब कोई चीज कंटेंट याद करते हो, याद नहीं होता है, जैसे मान लो बहुत सारे उसमें हेडिंग्स हैं, क्या बहुत सारे हेडिंग्स, मैं एग्जांपल बताता हूँ। मौलिक अधिकार अपने कितने हैं, 6 हैं, साथ में भाई 6 के साथ है, 7 थे, 6 बचे हैं, ठीक है। अब हमको सीरियस नहीं याद है, हम याद कर लिए, सस्व शोध संसा, सस्व शोध संसा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सस्व शोषण विरोध अधिकार, धार्मिक अधिकार संसा, सांस्कृतिक कल्चर का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीक्वेंस याद होने हुआ, एक टेक्निक है। तो उसी तरह आप क्या, हमने बस बनाया, मैंने इसमें लोग कहते हैं ना, ये देखिए मैं इसको ये देखिए इसे क्या बोलते हैं, वी नाम का लड़का था, इसे बोलते हैं ना। उसके बाद एम कमरे में रहता था ना, 2 नंबर पाता था, और यहाँ जो ना 0 नंबर बताता था। उसके बाद यहाँ पर एम नाम ऐसे करते थे, कान बन गया, है कि नहीं, सिंपल सी है, बना नहीं बना हमारा, मानते हैं हम एकदम परफेक्ट भाई, इतना हम आर्टिस्ट नहीं है, बट आपको ऐसे समझने में आप देख सकते हो, एक तरीका है, टेक्निक है। आप कोई काम करते हो तो आप तकनीकी लगाते हो, कौन तकनीक करेगा, अच्छा इजी काम हो जाए, है कि नहीं। अगर आदमी खुद से लगाता है तो वैसे जो यहाँ आर्ट थेरेपी या क्रिएटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, जो सृजनात्मकता विधि है एक्सप्रेस अपने भावों को उत्पन्न करने को, बताने का, समझाने का, तो क्या करता है, थेरेपिक टेक्निक द्वारा क्या करता है, उसको सीख कर अच्छे से क्रिएटिविटी करता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं आर्ट थेरेपी, ठीक है भाई। जहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर ये पूरे एक इमेज देखिए, अगर हम पूरे वही कलर, एक ही कलर की इमेज लगा नहीं समझ में, इसमें देखिए अलग अलग कलर है, कलर में कई कलर है, नहीं होता है। बहुत सारे तो इमेज देखे होंगे भाई, बहुत आर्ट थेरेपी आर्ट देखते होंगे, इतना गजब आर्ट लोग बनाते हैं, पूछिए मत। लोग अपने चेहरे पर तिरंगा बनवा लेते हैं, है कि नहीं, गाल पर तिरंगा बनवा लेते हैं, 2-3 कलर का पेंट करवा लेते हैं, आर्ट है, बना दिए। अरे भाई आज के वर्तमान समय देखो, टैटू आ गया फैशन में, लोग बिच्छू, स्कॉर्पियो, पता नहीं क्या क्या अपने हाथ पर, बाह पर, शोल्डर पर बनवा रहे हैं। ऐसे कोई तुरंत बना थोड़ी देगा होगा, उन्होंने थेरेपी लिया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उनके पास सीखा ना, इस तरीके से बना सकते हैं। एंड आर्ट थेरेपी इज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशन इन विच एंड आर्ट थेरेपिस्ट फैसिलिटी। जो हमारी आर्ट थेरेपी, जो हमारी कला चिकित्सा है, कला हमारा इलाज है, तो करने के लिए हमारे पास कौन सी मेंटल हेल्थ, हमारे पास जो शारीरिक साथ साथ हमारी मानसिक स्वस्थ होना जरूरी होता है। एंड प्रोफेशन इन विच एंड आर्ट थेरेपिस्ट facilitates the client use of art media and the creative process to reach a number of treatment goals or personal goals such as exploring feelings with counseling। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जो आप क्रिएटिव प्रोसेस कर रहे हो, जैसे मैंने उसको आर्ट में बताया आपको कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, एक अपने गोल को पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट के द्वारा हम अपने गोल को पहुंचते हैं कि जिसको बनाना चाहिए ही आ जाना चाहिए, नहीं। अगर एक चाहे बच्चा है, चाहे बच्चा में आर्ट थेरेपी करना है, जो उसके पास कला है, उसके पास है, ऐसा बना लेता है,
हम उसको प्रैक्टिस करें, इस तरह से ऐसे बनाओ बेटा, ऐसे बनाओ, ऐसे कलरिंग होता है, और ऑयल पेंटिंग इस तरह से होता है, इस तरह ड्राइंग पेंटिंग ऐसे होता है ना, करते हैं ना। तो अगर वो करने लगेगा तो धीरे धीरे क्या करे, अपने गोल को अचीवमेंट करेगा। फिर अपने जो उसकी खुद के अपने अंदर क्रिएटिविटी होगी, पर्सनल गोल्स था चाहे स्टोरी, और साथ अपने जो उसके पर्सनल गोल्स उद्देश्य होंगे उसके पास क्या होगा, साथ लाएगा, है कि नहीं भाई। आपका जैसे आप बीएड करने आए हो, आपका भी पर्सनल गोल्स है ना, मुझे रीड क्वालिफाइड करना है। अब उसके साथ भले आपको पढ़ने के समय बहुत सारे गोल है, हमको फर्स्ट डिवीजन पास होना है कि नहीं, हमें क्लास में टॉप करना है, ये भी तो गोल आपको बन गया ना कि भाई हमें इस तरह से करना है। एंड अब क्या एक्सप्लोर करता है, फीलिंग्स, अपने एक्सप्लोरिंग फीलिंग करता है, जो कि उसकी भावनाएं होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। एंड रिकाउंसलिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो उसके दिमाग में द्वंद चलता है, तभी तो कला निकल के आती है। वो चाहे चित्रकार हो चाहे साहित्यकार हो, दोनों ऐसे अजूबे हैं दुनिया के ना, और जैसे चाहे वैसे प्रकृति के स्वरूप को बदल दे, है नहीं भाई। साहित्यकार देखो, 1936 अल्फाबेट जो हमारा क से ज्ञ तक है, उसी शब्दों में ऐसे पिरो देते हैं कि पूरी सृष्टि समा जाती है, ऐसे दोहे ऐसे ऐसे रचनाएं कर जाते हैं। और वही वाले हमारे कलाकार वाले हैं, वो नहीं कर जाते हैं, उनके माइंड में द्वंद चलता है तो उसी को करते हैं। एंड इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस, और साथ साथ उनमें जो खुद के जागरूकता उसको क्या करते हो, इंप्रूव करते हैं। एंड बिहेवियर मैनेजमेंट एंड सोशल स्किल, और साथ में अपने व्यवहार वगैरह प्रबंधन करते हैं, व्यवहार सही करते हैं, और साथ वो सामाजिक स्किल को भी ध्यान रखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आर्ट थेरेपी जो हमारी है, कला चिकित्सा हमारी, कला इलाज जो हमारी है, वह एक प्रकार से हमारी मानसिक स्वस्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य होना चाहिए। और आर्ट थेरेपी के साथ हमारे पास फैसिलिटी होनी है, जो हमारे पास क्लाइंट आता है वह जो कला मीडिया द्वारा हम यूज कर रहे हैं, संचार जो हम देख रहे हैं, ठीक है, उसमें क्रिएटिव जो प्रोसेस को पहुंचाता है, करने का प्रयास करता है, वह पहुंचने कहाँ तक कोशिश करता है, अपने गोल तक। अपने गोल पहुंचने के साथ वो अपनी पर्सनल गोल को भी ध्यान रखता है। अब गोल को निर्धारित करने के लिए उसके पास एक्सप्लोरिंग फीलिंग, अपने फीलिंग को एक्सप्लोर करना है, और रिकाउंसलिंग कॉन्फ्लिक्ट, और उसके साथ जो उसके अंदर दोष चल रहे हैं उसको करना होता है। देन इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस, उसको जो जागरूकता उसको है, जो उसके पास समझ है, उसमें उसको इंप्रूवमेंट करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। अगर हम ऐसा बनता हम ऐसे बना तो नहीं सही रहेगा, है कि नहीं भाई। आप कोई डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, लिख रहे हो, अब दो देखो, सोचो 2 वर्ड और ऐड कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया लगने लगेगा, अच्छा एकदम अट्रैक्टिव आ जाएगा, है कि नहीं। तो भाई सेल्फ अवेयरनेस जो मतलब किया ना प्रूव। देन बिहेवियर मैनेजमेंट, जो व्यवहार को प्रबंधन किया, साथ अपने सामाजिक कौशल को भी आपने क्या किया, व्यवस्थित किया, ठीक है। जॉर्ज हार्डिंग 2016 में उन्होंने तय किया है, ठीक है। होता क्या है, जो हमारा आर्ट इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, देखिए इन्होंने कहा है, ठीक है, आर्ट इज इन द आई ऑफ द, अब लिख रहे हो क्या आप लोग, लिखते जाओ। आप लोग अगर इसमें नोट्स बनाते जाओगे, लिखते जाओगे ना, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। क्या, देखिए, आर्ट इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, बट आर्ट थेरेपी इज इन द हैंड्स ऑफ द मेकर। आर्ट क्या है, साक्ष्य के रूप में एक आंख है, जो हमारी कला है, आर्ट इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, कला हमारी आंखों का एक प्रमाण है, साक्ष्य है। लेकिन जो हमारी आर्ट थेरेपी है, वह क्या है, हमारी जो बनाता हुआ मेकअप नहीं होता है, उसके हाथों की है कला, या नहीं लिखा है, आर्ट थेरेपी इज इन द हैंड्स ऑफ द मेकर। जो बनाता है, तो जो आर्ट थेरेपी क्या हुआ, उसका हैंड है, हाथ है कि नहीं। आर्ट हमारे क्या है, आर्ट हमारे आंखों के लिए प्रमाण है, साक्ष्य है। लेकिन हमारी जो आर्ट थेरेपी होती है, वह एक प्रकार निर्माणकर्ता का हाथ है, आर्ट थेरेपी जो है, ठीक है।
एंड अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिक्शनरी क्या कहती है, ठीक है, आर्ट जो हमारी थेरेपी है, आर्ट थेरेपी के बारे में कहा गया है समटाइम्स कॉल्ड क्रिएटिव आर्ट थेरेपी। कभी कभी आर्ट थेरेपी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक कला थेरेपी, चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी कभी हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव क्या होता है, व्यक्त करना ना, यही होता है ना भाई, व्यक्तित्व व्यक्तित्व कला थेरेपी होता है भाई, अगर हम एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी कहें तो। मतलब आर्ट थेरेपी को हम कभी कभी समटाइम्स कॉल क्रिएटिव आर्ट थेरेपी और या फिर एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्रिएटिव आर्ट थेरेपी एंड एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी कौन कह रहा है, मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार है भाई, हमारे साथ नहीं है, ठीक है। encourage people to express and understand emotion, encourage people to express and understand emotion through artistic expression and through the creative process। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति को अगर ये सारी चीज है वो आर्ट थेरेपी करता है, उसको क्या करें, हमें इनकरेज करना, उसको साहस को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, उसके साहस को बढ़ाना चाहिए। एक्सप्रेस अंडरस्टैंड इमोशन, और जो व्यक्त करता है उस व्यक्तित्व को हमें क्या समझना चाहिए, उसकी भावनाओं को हमें क्या समझना चाहिए, किसके द्वारा, उसकी कला के जो प्रदर्शन है उसके माध्यम से, और उसके जो सृजनात्मक प्रक्रिया है उसके माध्यम से उसको समझना चाहिए। ये कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिक्शनरी, ठीक है। ये कोटेशन आप इसको लिख सकते हो, जॉर्ज हार्डिन ने एक्सप्लेन किया 2016 में, ठीक है। ये भी प्रकाश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं जहां पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो। एप्लीकेशन क्या है इसका, द एरिया ऑफ एप्लीकेशन आर एज फॉलो, जो मेडिकल के अनुसार से कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है, प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग, ठीक है। हम देख सकते हैं कहाँ प्रयोग है इसका, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी। आप लग रहा है सर इसमें हम आर्ट थेरेपी में सेल्फ डिस्कवरी कैसे करेंगे, आप मन में ख्याल आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बेसिक। कभी आप सोचे हो, जब आप कोई प्रश्न पूछता है, आपको जो आता रहता है उसके साथ साथ आप इस तरह से अपने दिमाग को झंझोल के खाल का ऐसा जवाब निकालते हो कि अपने आप को सर्च करते हो, जिसको खोजते हो अपने आप को, हम कितना अच्छा अच्छा सा टू द पॉइंट, मतलब अच्छा सा अच्छा परफॉर्मेंस करें। बात तो थोड़ी थी, लेकिन अपने आप को नहीं करते हो, सेल्फ डिस्कवरी वही करते हो, अपने आप को खोजते हो, हम कितना अच्छे से अच्छा उसको बता सके सामने वाले को। उसी तरीके से जो आर्ट थेरेपी होता है, उसने सीखा थोड़ा भी आर्ट थेरेपी के माध्यम, ठीक है। लेकिन जब वो एप्लीकेशन करने लगता है, जो उसके अंदर चीजें होती हैं, क्या होती है, जो उसके अंदर इंटरनल में होती हैं, जो उसकी सोच में होता है, जो उसके चिंतन में होता है, वो उसको उसमें पिरोने का प्रयास करता है। अरे भाई आपने क्या बताया, आपने सपोजिंग माउस चूहे का आकार बना सिखाया, अब उसके दिमाग में आएगा नहीं चूहा बना तो मैं गाय का भी आकार बना सकता हूँ, है कि नहीं, उसने अपने अंदर से नहीं बोला। आप हर चीज तो सिखाओगे नहीं उससे, क्या हम जब पढ़ाते हैं तो आप हर चीज हम आपको पढ़ा नहीं, हम आप कुछ चीजें हम अपने दिमाग अपने खुद आप सोचते हो ये चीज इसमें हो सकता है, हम पढ़ाते कुछ और, आप पढ़ते कुछ और हो, लिखते कुछ और हो, बताते कुछ और हो, सबकी अपनी पर्सनल अलग अलग है, अपनी अलग भाई उनकी व्यक्तित्व है, बात एक ही होगा, कॉन्सेप्ट एक ही उसका, औचित सब शब्दार्थ एक ही होगा, लेकिन बताने तरीके अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ अपने आप खुद अपने आप खोजता है व्यक्ति। उसी तरीके से जो हमारी आर्ट थेरेपी होती है या सेल्फ डिस्कवरी होती है, आदमी के अंदर जो कुछ होता है उस चीज को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, उस चीज को क्या तो क्रिएटिविटी करता है। लिखा था ना उसके पहले कि जो आर्ट थेरेपी उसको और किस नाम से जाना जा सकता है, क्रिएटिव आर्ट थेरेपी एंड एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, है कि नहीं। जो क्रिएटिव है और जो एक्सप्रेसिव है उसमें वो व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, खोजता है, सेल्फ डिस्कवर करता है, अपने आप को खोजता है, अपने आप ढूंढता है, और मैं क्या अच्छा से अच्छा सृजन कर सकता हूँ, और क्या मैं इसमें नया इनोवेशन ला सकता हूँ, है कि नहीं। उसका क्या होगा, एप्लीकेशन हो जाएगा वो, है कि नहीं। आज आप यहाँ पढ़ रहे हो, 2 साल पढ़ोगे, जिंदगी भर पढ़ाओगे, 2 साल आपने सीखा, जिंदगी भर आप उसका एप्लीकेशन करोगे,
किसी व्यक्ति ने 6 महीने आर्ट थेरेपी लिया, सीखा जाना, उसके माध्यम जिंदगी में कलाकारी करेगा वो, है कि नहीं? करेगा नहीं करेगा वो? अब 6 महीने जो सीखा तो उसको वही काम थोड़ी चलेगा वो। उसके अंदर जो एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी था वो उसके अंदर जागेगा, क्रिएटिव उसके अंदर करे और क्रिएटिव लाएगा, तभी तो अनुभव बढ़ता है भाई, है कि नहीं? समझ में आ गया आप लोगों को? गुड भाई, यदि डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है भाई? ऐसा नहीं हो आप डाउट में रहो। एंड पर्सनल फुलफिलमेंट, पर्सनल फुलफिलमेंट मतलब होता है जब व्यक्ति खुद से संतुष्ट हो, क्या हो? खुद से सेटिस्फाइड हो। हर व्यक्ति में एक अलग अलग चीज होती है जिससे वो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करता है, क्रिएटिव करता है, कोई सृजन करता है, कोई चीजें हो, है कि नहीं? कोई व्यक्ति हो, ठीक है, तो अपनी जब अगर कलाकारी अपनी आर्ट है, अपनी कला से क्या हो, खुद को आप पूर्ति महसूस करो, आपको लगे कि नहीं ये चीज में करके सेटिस्फाइड हूं, आप कसक ना रह जाए कि यार मैं थोड़ा और कर दिया तो बेस्ट लगने लगता, है कि नहीं? काम ऐसा जो भी आप इसमें एप्लीकेशन कर रहे हो आर्ट थेरेपी का प्रयोग, उसमें ऐसा करो कि आप लगे नहीं वास्तव मैंने बेस्ट देने का प्रयास किया है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, मैंने कोई कमी नहीं रहने दिया। तो पर्सनल फुलफिलमेंट मतलब आप व्यक्ति अपनी पर्सनल जो होती है खुद की पूर्ति होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको खुद करेगा तो आप नहीं गर्व महसूस नहीं, यार मैं सोचो कि अच्छा किया है कि नहीं? ये चीजें होनी चाहिए। और साथ साथ क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है। क्या होता है? इंप्रूवमेंट, सॉरी यार, इंपावरमेंट, इंप्रूवमेंट, सॉरी, इंपावरमेंट, ठीक है, सशक्तिकरण, ये होता है ना। अब सशक्तिकरण तात्पर्य होता है खुद में अपने आप में आप सशक्त बनो, क्या हो? अपने आप में सशक्त बनो, है कि नहीं? सशक्त कैसे बनोगे? आप अपनी योग्यता से, आप अपने जो आर्ट थेरेपी आपने लिया है, ठीक है, जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप सशक्त बनो, बेस्ट बनो, अच्छा दो, है कि नहीं? तभी तो होगा। अगर आप यहाँ पढ़ने आए हो, अगर आपको लगे नहीं मुझे मेरा मतलब एम्पावरमेंट हो ही सकता है, मैं सशक्त हो ही सकता है, चीज मतलब जिसने बोलते हैं फर्म माइंडनेस, अपने आप दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप कोई काम करो, आदमी कहता है ना, अगर कोई वर्क कोई काम अगर पूरी शिद्दत से किया जाए पूरी कायनात उसको सफल बनाने में लग जाती है, सच है। तो ये होता है ये पर जब आप सेल्फ डिस्कवर अपने आप को खोजा, जब खुद लगता है कि वास्तव में रियल में फुलफिल हो रहा हूं, ठीक है। एंड एम्पावरमेंट, आप हाँ नहीं सशक्त होना चाहिए, मतलब खुद से आप जो रहो नहीं ये मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, है कि नहीं? खुद में आत्मविश्वास हो, अगर मैं इसको और शब्दों मतलब शब्दों से समझाएं, खुद आत्मविश्वास, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तभी तो भाई एम्पावरमेंट आप कर पाओगे, कि नहीं? अगर आप लगे नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं खुद थेरेपी करूं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो हो सकता है आप ना करो, लेकिन आप कर सकते हो। देन आपका आता है रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलाइज। जैसे आप देखा होगा एक टाइम होता है लेजर टाइम, नाम सुना होगा आप लोग, लेजर टाइम क्या होता है पता है आप लोग को? लेजर टाइम में कॉन्सेप्ट आया था, एमआईटी का सिलेबस दिया हुआ लेजर टाइम, ठीक है, जो एडल्टहुड एंड फैमिली पेपर है उसमें है, ठीक है, उस वाले पेपर में लेजर टाइम का एक कॉन्सेप्ट आया था। टाइम सभी पॉसिबल, लेजर टाइम क्या है? लेजर टाइम उसको कहते हैं जिस टाइम में आप शेर शायरी कहानी कविताएं और नोबल ये सब चीजें लिखते हो, उसको लेजर टाइम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठ के घर में फुटबॉल करो टीवी देखो, उसको लेजर टाइम नहीं बोलते हैं। खाली समय तो है लेकिन आप उसका प्रयोग कहाँ करें? लेजर मतलब होता है आनंद कर देने वाला, लग्जरी नहीं होती लाइफ, आनंद विलासतापूर्ण जिंदगी, आपको जिस चीज में आनंद आ जाए वो काम करना, उस टाइम को उस टाइम बिताना होता लेजर टाइम। आपने देखा कोई शेर सॉरी जो शेर शायरी लिखता है, जो चित्रकारी बनाता है, उसके दिमाग में चलता रहता है, अकेले बैठा हुआ है ऐसे आकार कर देता है तो इमेज कुछ बयां कर रहा है, उसकी कला कुछ बयां कर रही है कि नहीं?
तो जो आर्ट थेरेपी होता है, इससे क्या होता है, उस तरह से उसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत मतलब काउंटर लगता है, चलो यार मैंने कुछ तो बना दिया है, नहीं करता ना, हमने चलो कुछ तो बना दिया यार, बना दिया। अरे तो वैसे बैठ कर उदास बैठे यार कल क्या होगा, तो टेंशन होगा ना। या स्ट्रेस रिलाइव, आपके दिमाग की जो प्रेशर है कम हो रहा है। कैसे? आपने जो थेरेपी का उसको एप्लीकेशन कर कुछ कुछ बना रहे हो, आपने बनाया दिमाग में, चलो कभी मैं खाली टाइम बैठता हूँ, मैं कुछ नया कर ही देता हूँ, ड्रा कुछ कर देता हूँ, कुछ आर्ट बना ही देता हूँ, कुछ क्रिएटिविटी लाता हूँ, कुछ अच्छा एक्सप्रेस करने का प्रयास करता हूँ, है कि नहीं? उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन आपको लगता है वाह मजा आ गया काम करके, कभी होता नहीं है। आप जिस दिन भर रूम छुट्टी हो और संडे हो, आप काम करके आप 6 घंटा पढ़ाई कर लो, उस दिन आपको दिल कहेगा वास्तव में मैंने पूरे संडे को अच्छे से प्रयोग किया। आप खुद बोलोगे बात, आज के मेरा घर पे रहना पूरे टाइम का अच्छे से व्यतीत किया है। आप भले टेंशन का परहेज सुकून मिलेगा, मैंने काम किया है। वहाँ स्ट्रेस लाइफ मतलब आपका दिमाग तनाव जो कम हो ना, आप मतलब अच्छा फील करते। कोई साहब बोलेगा चलो तो मार्केट घूम आते हैं, बोलो चलो यार चलो घूम आते हैं, है कि नहीं? क्यों? आपको लगे मैंने उस टाइम को अच्छे से व्यतीत किया, मैंने काम अच्छे से कर दिया है। वही आप उस टाइम को इस तरह बिता दो, कोई काम नहीं करती है। अब बोलोगे चलो यार घूम आते हैं, अरे यार मेरा काम बाकी, मुझे कुछ अलग सोचना है, करना है, वो करना, बोलोगे ना? तो दिमाग में प्रेशर है ना, है टेंशन तो है ना, कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है ना। लेकिन आप उस जगह से करते हो तो आपको इसीलिए कहा जाए आर्ट थेरेपी से अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन करते हो, प्रयोग करते हो, तो आपका रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, आपको दिमागी तनाव से संतुष्टि मिलेगी। आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है कुंठित हो जाना, किसी चीज बार बार करो आप फेलियर बन जाओ, अब दिमाग अरे तो उससे कुछ नहीं होगा, अरे फेलियर से कुछ नहीं होगा, जो करते जो बोलते हैं कुंठित हो जाना अब दिमाग में आएगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कुछ नया करते चले जाओ, वो अपने आप बड़ा नया हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हमेशा जो आर्ट थेरेपी लिया उन्होंने सीखा, उसका उन्हें एप्लीकेशन करने के लिए बताया, और उसका प्रयोग करते हो तो आपको कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा। अगर आप प्रयोग कर तो आपके अंदर जो होगा मानसिक तरह से फ्री रहोगे, आप स्ट्रेस नहीं आएगा दिमाग का, एकदम डर में ठंडा ठंडा कूल कूल रहोगे। हर प्रचार करता है ना, आप ऐसे फीलिंग महसूस करोगे। अब पता नहीं खुशबू नहीं आता, मैंने सूंगा नहीं कभी लेके लल्ला, ठीक है? हाँ ठीक, समझ में नहीं आ रहा भाई आप लोग को? भाई नया आए तो बताना, ठीक है? देन सिम्टम रिलाइफ एंड फिजिकल रिहैबिलिटेशन, और साथ ही साथ और कोई स्लाइड है कि नहीं ये देख लेता हूँ भाई। नहीं, ओके। सिम्टम रिलाइफ एंड फिजिकल रिहैबिलिटेशन, ये पता है क्या होता है? इसमें आप नाम सुना होगा फाइन मोटर, सुना है नाम? हाँ, आप पेन पकड़ते, कोई लोग पूरे 5 उंगली पेन पकड़ते हैं, है कि नहीं? कोई 2 उंगली, कोई 3 उंगली पकड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, पेन पढ़ने चक्कर में सिर्फ चढ़ बैठते हैं। अब देखो पढ़ते नहीं, पढ़ते 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 उसी कॉपी पे चढ़ जाएंगे, करते हैं ना? हाँ, वैसे मैं बता रहा हूं ना, सिम्टम रिलाइफ, अगर आर्ट थेरेपी आप कर रहे हो ना, सिम्टम मतलब लक्षण होता है, रिलाइफ मतलब होता है मतलब आनंद महसूस करने के लिए थोड़ा सा है, ठीक है? एंड फिजिकल दोनों अलग हो सकते हैं, पर लेकिन मैंने कर दिया है फिजिकल रिहैबिलिटेशन मतलब भौतिक पुनर्वास। अब यहाँ शारीरिक पुनर्वास नहीं होता है भाई, याद रखना है, ठीक है? भौतिक पुनर्वास जहां पर आपका सुख समृद्धि से रिलेटेड होता है, जीवन यापन से बातें कर रहा है, क्या कर रहा है? जीवन यापन से आपका फिजिकल पुनर्वास हो रहा है, ठीक है? तो अगर आर्ट थेरेपी का प्रयोग कर रहे हो, अच्छे से एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपका जो भौतिक होगा पुनर्वास होगा, जिसके वजह से आपका जीवन यापन अच्छे से चल सकता है। एंड सिम्टम रिलाइफ, तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको क्या होगा? आनंद मिलेगा, है कि नहीं? आप जो याद रखो, जो आपकी रुचि होती है ना, आपकी जो रुचि होती है, चाहे इवन आप बाथरूम सिंगर क्यों ना हो, चाहे लड़के किचन सिंगर हो, ठीक, कोई भी हो सकता है, वो खाली समय में ऐसे ऐसे गाने गाएंगे, ऐसे ऐसे गाने गाएंगे, लग रहा है अभी इनका ब्रेकअप हो रहा है। अभी अरिजीत सिंह सिंगर आए हैं, उनके ऐसे गाने हैं, नवयुवक ऐसे गाने लिखते हैं जैसे लग रहा है कल ही ब्रेकअप हुआ है। दुआओं में याद रखना, है कि नहीं? चलता हूं, अभी याद रखना,
भाई कहाँ जा रहे हो याद करवा के यार, है कि नहीं? तो उनकी रुचि है उनकी, उन्होंने अपना मतलब उस चीज को हमेशा देखा ना, क्या उन्होंने अपने क्या क्रिएटिविटी लाया अपने उस चीज में। अगर पुराने वही वाल घूंघट प्यार लिखे, साजन वाला लिखे, कौन सुनेगा? कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा ना। तो क्रिएटिविटी लाया, इसकी डिमांड है सोसाइटी में। आवाज हर लड़के छोरों छोरियों की जुबान को गाना है, दुआओं में याद रखना। वो कुमार सानू किसका लड़का गाया है ना, आदित्य कुमार ने गाया है। नहीं भाई, नया गाना ट्रेंड में आया है, दुआओं में याद रखना, अभी आदित्य कुमार ने गाया। कुमार सानू लड़का किसका लड़का है भाई, जब मुझे याद नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने भाई बहुत सारे गाने तो ऐसे बजे, लेकिन अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, उसको क्या क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन ऐसा दे दिया, लोग उसके कायल हो गए। अब उसके वजह से उस व्यक्ति क्या रहा है, आराम से जीवन यापन चल रहा है भाई, पैसे तो आ रहे हैं ना। उसी तरह जब कला है आपका, आर्ट थेरेपी दिया है, उसकी जगह फिजिकल रिहैबिलिटेशन नहीं होगा। अब भाई कोई चीज बनाओगे, वो करोगे तो आपका उसमें होगा ना इम्प्रूवमेंट, और आप आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। अब पता लगा कि आप जो पहले लोग बना के रखे दादा ने वही बना के रखोगे, तो करेगा। इस समय ऐसा दिखाओ जिसमें ब्लैक लग रहा है, कोई व्यक्ति अब मेडिकल उसमें जो मेडिकल वो बेड होता है उस पर लेटा हुआ हो, तो कोरोना लगा हुआ हो, वो खांसता हो, इस तरह बनाओ तो भी नया होगा ना, जो इस समय डिमांड चल रही है। अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसमें क्या होता है, इंजॉयमेंट, अच्छा आनंद फील होता है, उसको अच्छी फीलिंग होते हैं। ये रहा आपका आर्ट थेरेपी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एज वेल एज एप्लीकेशन आर्ट थेरेपी। इसका अगर मैं आपको बोलूं, इसका मैं एक समराइज फॉर्म अगर करता हूं, जो हमारी आर्ट थेरेपी, थेरेपी शब्द है, ध्यान सुन लो, ठीक है। थेरेपी शब्द जो है मेडिकल टर्म में है, ठीक है, मेडिकल टर्म है। थेरेपी जो हमारा होता है एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। क्या होता है? क्रिएटिव प्रोसेस होता है, जो कि हमारे पास हल्दी महोदय ने कहा है, जॉर्ज हॉल्डी ने कहा 2016 में कि आर्ट इज एन आई ऑफ द बिहोल्डर एंड आर्ट थेरेपी इज एन हैंड ऑफ द मेकर। उन्होंने बोला है कि अगर कला आंखों का प्रमाण है, कला, तो आर्ट थेरेपी क्या है, बनाने वाले का हाथ है। एंड मेडिकल डिक्शनरी ने क्या कहा, मेडिकल डिक्शनरी ने कहा है कि जो आर्ट थेरेपी, कभी कभी इसको हम क्रिएटिव आर्ट थेरेपी भी कहते हैं, देन एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी भी कहा, मतलब कहा जाए तो 3 नाम हो सकते हैं, आर्ट थेरेपी, क्रिएटिव आर्ट थेरेपी एंड एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी। व्हाट इट, समझ में आ रहा है ना भाई, हो गया। और इसमें देखो, इसमें कुछ इसके एप्लीकेशन है। सेल्फ डिस्कवरी व्यक्ति अपने आप खोजता है, एंड पर्सनल फुलफिलमेंट एंड एम्पावरमेंट, रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ, देन सिम्पटम रिलीफ एंड फिजिकल रिहैबिलिटेशन। और समराइज हम कितने हैं इस मैटर में, चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है, आर्ट थेरेपी कोई तोप नहीं है, सिंपल चीजें हैं, बस अब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बस आप समझ में आए नहीं आप लोगों को, एनी डाउट, मतलब कोई समस्या हो तो पूछ सकती हो, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, ठीक है। तो आज सेशन में ही खत्म करते हैं, ठीक है, फिर अगला सेशन अगले दिन करेंगे। कोई डाउट भाई पूछ लो अभी तक आप लोग, कोई डाउट है? हाँ 1.3 आर्ट थेरेपी जो है आप शेड्यूल में आप नहीं दिया है पेपर में, अब इसके आगे जो रहेगा